कभी जिस तरह राजनीति में आ गए हैं तो हर कोई व्यक्ति, आप कभी स्वीकार नहीं करेंगे या खुल के नहीं बोलेंगे क्योंकि राजनेता खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन लोगों को रास आए या ना आए, किसी को 11,000 या 3100 रुपया दे के लोगों की गरीबी को और ज़रूरतों को हम ख़त्म नहीं कर सकते। गाना में से जब गाना गाऊंगा मैं तो फिर मेरी धर्मपत्नी बड़े खुश होते हैं, बोलते हैं कि आपका जो सुरताल है वो अलग अलग होता है। पर अगर जैसे आपने प्रश्न किया उसको लेके तो नमस्कार, इत्तेफाक किसे कहते हैं आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे। मैं इस समय बैठा हूँ गोविंद सागर झील के किनारे। ये वो झील है, जब भाखड़ा नंगल डैम बना था तो इसे कृत्रिम रूप से बनाया गया था। यहाँ से बहुत सारे घर विस्थापित हुए थे और यहाँ मुझे ये इंटरव्यू कैसे करने का मौका मिला ये आप आगे जानेंगे। मेरे साथ हैं इसमें कुटलैहड़ से नेता, व्यवसायी, समाजसेवी। आप इन्हें विभिन्न गतिविधियों में देख सकते हैं। मेरे साथ हैं अजय ठाकुर। धन्यवाद कृष्ण जी। मेरा नाम अजय ठाकुर है और मैं ग्राम पंचायत सुकड़ियाल के गांव छतहड़ का स्थायी निवासी हूं। जैसे आपने अपना इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद आप लोगों को ये भी बताइए कि आप कितने पढ़े हैं, कहां से आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की, ये सारी जानकारी गवर्नमेंट दर्शकों को उपलब्ध कराइए। मेरी पढ़ाई के लिए मैं आपको बताऊंगा कि सरकारी स्कूल चराड़ा तूतड़ू में मेरी कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई हुई। उसके उपरांत सरकारी स्कूल भ्याम्बी में 6ठी 7वीं और 8वीं की मैंने कक्षाएं जो अब उत्तीर्ण की। उसके उपरांत मैंने राजकीय स्कूल अरलू के अंदर अपनी 9वीं और 10वीं की कक्षाएं। उसके उपरांत हटली सीनियर सेकेंडरी स्कूल हटली में मैंने +1 और +2 की पढ़ाई की। उसके उपरांत मैंने 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स किया बंगाना में ऑपटेक कंप्यूटर सेंटर, और साथ ही मैंने नेताजी सुभाष चंद्र डिग्री कॉलेज डुमखर में अपनी BA की पढ़ाई शुरू की। और जो कि मेरा जो अंतिम वर्ष था, तृतीय वर्ष था, वो मैंने सरकारी कॉलेज बंगाना से किया। 2007-8 में यहाँ सौगात मिली थी बंगाना को सरकारी कॉलेज की। उसके उपरांत मैंने जॉब भी की, प्राइवेट कंपनी में जॉब की, और साथ में मैंने लवली यूनिवर्सिटी से ऑडियल ओपन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से मैंने मास्टर की MBA की। ये था शैक्षणिक जो अजय ठाकुर की उपलब्धियां हैं, वो इन्होंने बताई कि कहाँ कहाँ पढ़े और MBA हैं, वो जानकर खुशी हुई। अजय जी, मान लो आज के सिनेरियो में जो कुटलैहड़ का सिनेरियो है, कभी जिस तरह राजनीति में आ गए हैं तो हर कोई व्यक्ति, आप कभी स्वीकार नहीं करेंगे या खुल के नहीं बोलेंगे क्योंकि राजनेता खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन मान लो 5, 7, 10 साल बाद आपको कुटलैहड़ विधायक बना देता है, आप MLA बन जाते हैं, तो पहली प्रायोरिटीज क्या रहेंगी कि आप क्या करेंगे कुटलैहड़ में? आपके 2 जो मेजर काम होते हैं कि मैंने ये करने अगर मेरे को बना दिया लोगों ने। देखिए, बहुत बड़ी बात आपने की है। कुटलैहड़ बहुत बड़ा है और एक MLA-शिप विधायकी बहुत बड़ी होती है, और जो कोई भी जो लोगों को रास आए या ना आए, हर कोई विधायक जब बनता है तो उसकी सोच होती है कि मैं सबसे अलग करूं, सबसे अच्छा करूं। और जिस किसी ने भी कुटलैहड़ के लिए विधायक बने हैं या सेवा की है, बड़ी अच्छी सेवा की है, अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन एक छोटी सी बात आपके प्रश्न के साथ जोड़ूंगा कि फ़र्ज़ करो हम अगर किसी को 11,000 या 3100 रुपया दे के लोगों की गरीबी को और ज़रूरतों को हम ख़त्म नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूँ कि मैंने किसी को 5100 रुपया दे दिया तो मैं उसकी ज़िंदगी में जो सुकून और शांति ज़रूरत उसको चाहिए उसको मैं पूरा नहीं कर सकता। तो अगर कभी भगवान ने, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, कभी भगवान ने अगर ऐसा किया, पूरी तरह सिक्योर चल रहे हैं कि कोई नेता नाराज ना हो जाए। नहीं, नाराजगी की बात नहीं है। आपके प्रश्न का जो एक्चुअल में सही आंसर है मैं वो दे रहा हूँ। तो अगर किसी क्षेत्र के लिए, हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, तो किसी क्षेत्र के लिए जो सबसे ज़रूरी जो मेरा अपना दिमाग काम करता है वो है एक अच्छी शिक्षा। बीइंग ए पेरेंट्स मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर जैसे मेरा गांव छतहड़ है, तूतड़ू में चराड़ा में सरकारी स्कूल है, अगर उस स्कूल को हम एक उस दर्जे का स्कूल बना दें कि हम अगर उन अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो DAV वाला माहौल हम यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की कमी रहती है। ये सोसाइटी की चीज़ें हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं इसमें बदलाव ला दूँ तो एक ये सरकार का हिस्सा होते हैं। इसके साथ ही आपने भी बड़े ज़ोरों शोरों से लंबे समय से एक बुलंद आवाज़ है आप हमारे कुटलैहड़ की, आपने हेल्थ को लेके बड़े इशू और बड़े अच्छे तरीके से आपने इस मुद्दे को उठाया था। मैं आपको उसके लिए बधाई देता हूं और आपकी सराहना भी करूंगा। तो
हेल्थ को लेके मैं चाहता हूँ कि बंगाना में एक ऐसा हॉस्पिटल, बोलने वाला हॉस्पिटल नहीं, वहाँ जहाँ सुविधाएं हों। जैसे आपने अभी बताया कि वहाँ अल्ट्रासाउंड, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, कोई टेस्ट है, तो पता नहीं बंगाना अभी तक भी कई लोग किन बसों से 2 या 3 बसें बदल के बंगाना पहुँचते हैं, फिर भी उनको वो चीज़ें वहाँ मुहैया नहीं होती हैं। तो शिक्षा को लेके और हेल्थ को लेके मेरी ये सोच है कि उसको एक इतना बड़ा हब बना दिया जाए कि आने वाले जो हमारे पीढ़ी है या हमारे बुजुर्ग हैं, उनको लगे कि नहीं यार, हमारा इलाज बंगाना हॉस्पिटल में नहीं, एक पीजीआई में या एम्स में हमारा इलाज हो रहा है। क्योंकि हर बंदे के बस की बात नहीं है कि वो चंडीगढ़ जाएगा, या किसी की सांसें इतनी कम बची होती हैं। अगर किसी को ऊना चंडीगढ़ के अलावा बंगाना में अगर इलाज मिलेगा तो हो सकता हम 10 में से 7 जिंदगियां बचा पाएंगे। तो इन चीज़ों पे काम करने का जो है वो मैं समझता हूँ कि राइट है। बाकी रास्ते, सड़कें, ये तो गवर्नमेंट का, सोसाइटी का, ये तो रूटीन का चीज़ है, ये तो बनती रहेंगी। तो ऐसी मेरी सोच है, क्योंकि हमें 11,5100 से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा अगर ऐसी स्थिति है। मतलब मैं कई बार जब मैं एक पत्रकार के तौर पर चीज़ें देखता हूँ तो मैं आपको भी उसी नज़र से देखता हूँ कि आप जब 1100 रुपये से किसी की मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आपको करना चाहिए, या जो लोग करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा करते हैं, वो दिखाते हैं, वो दिखाना भी चाहिए ताकि कोई और भी प्रेरित हो मदद करने के लिए। मैं इससे डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि आप जब किसी मान लो कोई बीमार हो जाए तो उसे 5100 रुपये हम दे देते हैं मदद के तौर पर, हमारे समाज सेवी उपलब्ध कराते हैं, अच्छा काम करते हैं कि फौरी तौर की राहत होती है। लेकिन उस 5100 के बाद जो उसे सरकारी मदद मिलनी चाहिए, जैसे उसे दवाएं मुफ्त मिल जाएं, उसका ईसीजी, अल्ट्रासाउंड ये फ्री हो जाए, या एक नाम मात्र उसके साथ हो जाए, तो उसमें उसे एक तरह की वो हो जाएगी कि फायदा हो जाएगा। मेजर बात ये है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत कर रहे हैं, कोई जो कर रहे हैं अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी वो जानना चाहता था। देखिए मेरी अगर आप, मैं आपका प्रश्न बीच में टोक रहा हूँ, अगर आप मेरी फेसबुक देखेंगे तो मेरी कोई रियल सिस्टर नहीं है। तो अगर मैं किसी बहन की कभी भी मदद की होगी, पिछले 12-13 सालों से मैं लगातार समाज सेवा में हूँ, तो कभी आपने ऐसा नहीं पढ़ा होना कि किसी बहन की शादी के लिए मैंने कुछ दे दिया। वो चीज़ें होती हैं, अगर हमने किसी की हेल्प करनी हुई है ना, उसका मतलब ये होता है कि अगर मैं 5100 दे रहा हूँ, आप जैसा समाज सेवी है वो 1100 दे रहा है, कोई और 1100 दे रहा है, तो उसके माता पिता की जो सोच है अपनी बच्ची को लेके, लड़कियों को लेके जो सोच है, वो थोड़ा अच्छा कर पाएंगे, बेटर कर पाएंगे। अगर फर्ज करो बारात को उन्होंने 4 सब्जियाँ देनी है, मेरे और आपके जैसा कोई सहयोग करेगा तो वो 6 दे देंगे, थोड़ा उसको अच्छे तरीके से कर लेंगे, क्योंकि ये समय की मांग है। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये चीज़ें हमें बड़े लेवल पे करनी पड़ेगी। ये नेचुरली है, कोई बड़ा नहीं, मतलब सरकार के बिना ये संभव नहीं। अच्छा, अब थोड़ा इसको फनी करते हैं माहौल को। एक ना हमारे पीछे हवा चल रही है, हमारे माइक में भी आपको आ रही है, क्योंकि हम इसमें गोविंद सागर झील के किनारे हैं। क्या याद आता है इस हवा को, मतलब अगर आपको ये हवा कुछ महसूस करा रही हो तो कोई गाना, कोई शायरी, कुछ याद आ रहा हो? गाना में से जब गाना गाऊंगा मैं तो फिर मेरी धर्मपत्नी बड़े खुश होते हैं, बोलते हैं कि आपका जो सुरताल है वो अलग अलग होता है। पर अगर जैसे आपने प्रश्न किया उसको लेके, तो गाना मुझे वही याद आ रहा है, ये जो सिल्ली सिल्ली आਉਂਦੀ है हवा, किते कोई पुराना दर्द तो नहीं जाग रहा है? नहीं, दर्द कोई नहीं है। भाभी जी से प्रेम विवाह हुआ है या अच्छे से चल रही है? प्रेम लगा लो, कुछ भी लगा लो, फिर भी ये 50-50 है। अच्छा, पहले आपने प्रेम किया, फिर घर वालों ने विवाह करा दिया? फिर विवाह करवा दिया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ये थे अजय ठाकुर, और बहुत छोटे नोट पे हमने इत्तेफाकन, आप जैसे मेरी फेसबुक आईडी भी देखेंगे, हम इनके साथ लाइव हुए और मैंने बात की कि एक रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो इन्होंने हमें समय दे दिया। तो उसके लिए धन्यवाद अजय जी, और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है भगवान जो आप चाह रहे हैं वो आप पाए। तो आप देख रहे थे कृष्ण कुमार जर्नलिस्ट, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपका प्यार मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद।